नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। आपने हर साल देखा होगा, घर घर में माता रानी के झंडे, मंदिरों में घंटियां, गरबा और डांडिया की धूम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हिंदू नवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्या यह सिर्फ धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? सबसे पहले हिंदू नवरात्रि को शक्ति की साधना मानते हैं। हमारी पूरी सृष्टि ऊर्जा पर टिकी है, सूर्य की ऊर्जा, जल की ऊर्जा और अंत में मनुष्य की आत्मशक्ति। माँ दुर्गा वही शक्ति है, वही दिव्य ऊर्जा। नवरात्रि में 9 दिन हम उस शक्ति को अपने जीवन में बुलाते हैं। माँ के 9 रूप, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक, हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर कदम पर अलग अलग ऊर्जा की जरूरत है। कभी साहस चाहिए, कभी धैर्य, कभी शुद्धि। नवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। नवरात्रि के पीछे एक प्रसिद्ध कथा है महिषासुर की। महिषासुर एक राक्षस था जिसने देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवताओं की ऊर्जा मिलकर एक महाशक्ति बनी, माँ दुर्गा। 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। इसलिए 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। संदेश साफ है, कितना भी बड़ा अधर्म हो, अंत में धर्म ही जीतता है। ये त्योहार हमें अपने जीवन की बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। अब एक और पहलू समझिए, नवरात्रि साल में 2 बार आती है। चैत्र मास, मार्च अप्रैल, जब सर्दी से गर्मी की ओर जाते हैं। शारदीय मास, सितंबर अक्टूबर, जब बरसात से ठंड की ओर जाते हैं। ये दोनों समय ऋतु परिवर्तन के होते हैं। इस समय शरीर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए उपवास और सात्विक भोजन की परंपरा बनाई गई। फलाहार, हल्का भोजन, नमक और मसाले कम, ताकि शरीर डिटॉक्स हो सके और नई ऊर्जा मिले। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नवरात्रि एक नेचुरल क्लिंजिंग फेस्टिवल है। नवरात्रि का गहरा अर्थ साधना है। उपवास का असली उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। जब हम कम खाते हैं तो ध्यान अंदर की ओर जाता है। जब हम जप और ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है। जब हम माँ की आराधना करते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है। यह 9 दिन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। नवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि शक्ति सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। और अगर हम साधना करें तो वही शक्ति हमें जागृत कर सकती है। नवरात्रि केवल पूजा नहीं, एक सामाजिक उत्सव भी है। गरबा, डांडिया, भजन कीर्तन, यह सब लोगों को जोड़ते हैं। परिवार और समाज साथ आता है, सब एक ही भावना में बंधते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीयों के बीच उत्साह से मनाई जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल देवी की पूजा नहीं है, यह शक्ति की साधना है, धर्म की विजय का प्रतीक है, स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि का मार्ग है और समाज को जोड़ने वाला उत्सव है। इस बार जब आप माता रानी की आरती करें तो सिर्फ दीपक ही न जलाएं, बल्कि अपने भीतर भी ज्ञान और शक्ति का दीपक जलाएं। जय माता दी। धन्यवाद।